लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। दीप्ति मिश्रा। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शिवराम और करता हूं आपको सलाम। हाँ, आज एक लंबे अरसे बाद आप सबसे मुखातिब होने जा रहा हूं। कई सारी उलझनों में उलझा हुआ मैं जब रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो लगा क्यों ना आप सबके पास ही यहां आया जाए। यहां YouTube की पनघट पर यहीं शायद कुछ दिलकश बातें हो जाए और कुछ सुकून के पल भी मिल जाए। दोस्तों, एक बात कहूं तो ये ख्याल भी जहन में था कि कभी तो कंफ्यूजन, फीलिंग लो, क्लैरिटी की कमी, शांति और संतोष की खोज और रास्ते, सफलता, निष्फलता, आशा, निराशा, 100 करोड़ के देश में भी अकेलेपन से लड़ना वगैरह सब्जेक्ट्स पे बात करने की बड़ी जरूरत महसूस हो रही है। खुद की उलझन को सुलझाने में ही शायद किसी को कुछ फायदा हो जाए। मगर फिलहाल मेरे दिल की मोहब्बत एक्सप्रेस कह रही है कि कुछ गैरों की कविताओं में, कहानियों में खुद को जताऊं मैं। कहते हैं कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। आप भी कभी ये कोशिश जरूर करना। ट्राई हार्नेसिंग द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना मुझे बड़ा सुकून देता है और मैं खुद को बहने देता हूं। वो एयरटेल कैंपेन की खूबसूरत पंक्तियां याद है? निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हसरतों को दिल में छुपाने से हासिल क्या होगा, खुद को एक बार जता कर तो देखो। जो है दिल में उसे कर दो बयान, दिल की बात बताकर तो देखो, दिल की बात बताकर तो देखो। कहते हैं अनजान लोगों से बात करने की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप अपने जज्बात साझा करते हैं उनसे, तो आप खुद को बहुत हल्का और रिलैक्स्ड पाते हैं, जैसे दिल का कोई बहुत बड़ा बोझ अचानक से हल्का हो गया हो। ये इसलिए क्योंकि अजनबियों से कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई जजमेंट्स की परवाह नहीं होती। देयर इज नथिंग टू लूज। तभी तो आजकल सोलो ट्रिप्स का इतना चलन हो गया है। मगर अक्सर सोलो ट्रिप्स पे भी आपके साथ कोई ना कोई जरूर चलता है, याद बनकर। आइए आज फिर से ले चलता हूं उस मंजर में जहां अमृता प्रीतम साहिबा अपनी कलम से बुनती है मोहब्बत की अजब दुनिया। तो अपनी समझदारी की नजर को मूंद के अपनी मोहब्बत की नजर से इस कविता का लुत्फ लेना। ऐ मेरे दोस्त मेरे अजनबी। ऐ मेरे दोस्त मेरे अजनबी, एक बार अचानक तू आया। वक्त बिल्कुल हैरान मेरे कमरे में खड़ा रह गया। सांझ का सूरज अस्त होने को था, पर ना हो सका और डूबने की किस्मत वो भूल सा गया। फिर आदि के नियम ने एक दुहाई दी और वक्त ने उन खड़े क्षणों को देखा और खिड़की के रास्ते बाहर को भागा। वह बीते और ठहरे क्षणों की घटना, वह बीते और ठहरे क्षणों की घटना अब तुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, और शायद वक्त को भी फिर वह गलती गवारा नहीं। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है और अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर आता है, पर बीते और ठहरे क्षणों का एक सच है, पर बीते और ठहरे क्षणों का एक सच है। अब तू और मैं मानना चाहे या नहीं, यह और बात है, पर उस दिन वक्त जब खिड़की के रास्ते बाहर को भागा और उस दिन जो खून उसके घुटनों से रिसा, वह खून मेरी खिड़की के नीचे अभी तक जमा हुआ है। छोड़ जाता हूं आपको अपनी ही कुछ यादों के स्वाद के साथ। याद करना आपकी जिंदगी में आए हुए ऐसे ही किसी अजनबी को जो बाद में आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा सा बन गया हो। दीप्ति मिश्रा कहती है, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। दिल किसी और का न हो पाया, आरज़ू आज भी मेरी तुम हो। मुझको अपना शरीखे गम कर लो, यूं अकेले बहुत दुखी तुम हो।
तो इसी के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक कविता के साथ, और हाँ, वो भी होगी अमृता प्रीतम साहिबा सीरीज की। कौन सी कविता? वेल, आई लेट दैट बी अ सरप्राइज। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराना, प्यार करना, इश्क में फना हो जाना, यादें बनाना और बेशुमार जीना। चलता हूं।